दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जिंदगी जीने के दो सबसे बड़े मंत्र हैं। पहला, मिल जाए तो उनकी कृपा और ना मिले तो उनकी इच्छा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही प्राचीन काल की एक बहुत अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ। पूरी कहानी को देखिएगा, समझिएगा, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। आप तो शुरू करते हैं कि प्राचीन काल की एक कहानी है दोस्तों कि दो विद्यार्थी एक संस्कृत विद्यालय में मतलब कि गुरुकुल जो था उसमें पढ़ते थे, और वहाँ पे उन्होंने शिक्षा पूरी करके जब वह वापस लौट रहे थे तो पहले वाले ने एक श्लोक सुनाया, देत भुआलम फिरत लीलारम न विद्या न च पौरुषम। यानी कि जब राजा देता है तब भाग्य भी साथ देता है, ना तो विद्या काम आती है ना फिर पौरुष काम आता है। तो इस पर दूसरा वाला इसके बिल्कुल खिलाफ था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसने भी एक श्लोक लिखा उसी मंत्र को जो से आगे पीछे कर करके, और उसने एक मंत्र उसने भी बनाया और बताया, फिरत लीलारम देत भुआलम न विद्या न च पौरुषम। यानी कि जब भाग्य साथ देता है तभी राजा भी साथ देता है, और आपका तभी विद्या भी काम आती है और तभी पौरुष भी काम आता है। तो दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। तो दोनों ने कहा कि चलिए ऐसे नहीं होगा। फाइनली जब उन्होंने फिर सोचा कि चलिए अब राजा से ही जाकर के पूछते हैं। जब वे गए राजा के दरबार में तो वहाँ पे सभा लगी हुई थी। राजा से जब दोनों मिले और उन्होंने अपने अपने श्लोक सुनाए, तो इस पर राजा पहले वाले को जिताना चाहते थे, क्योंकि वह उसके पक्ष में बोल रहा था। क्योंकि जब राजा देता है तभी भाग्य साथ देता है, तो राजा इस पर खुश थे। तो उन्होंने उसको जिताने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। वह उसको जिताना चाहते थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि ऐसे अगर मैं दे दूंगा कुछ, वैसे जिता दूंगा तो लोग मुझ पे मतलब कि उंगलियां उठाएंगे। तो उन्होंने एक योजना बनाई और कहा कि दोनों को एक एक मैं पुरस्कार देता हूं, मतलब कि गिफ्ट देता हूं। उसको 1 महीने के बाद तुम दोनों फिर अपना जो है किस तरह से आपका बीता वह मुझे आकर के बताना, तब मैं आप दोनों के सवाल का जवाब दूंगा जो किसकी बात सही है। तो उन्होंने पहले वाले को जिताना चाहते थे, तो पहले वाले को उन्होंने एक कद्दू दिया और दूसरे वाले को सत्तू दिया। तो रास्ते में जब वे वापस लौटे, राजा को धन्यवाद करके वापस लौटने लगे, तो दोनों विद्यार्थी ने आपस में मतलब कि बातचीत की और कहा कि तुम्हें क्या मिला है देखो। दूसरे वाले ने देखा कि उसमें सत्तू था। तो पहले वाले ने कहा, मुझे सत्तू खाए बहुत दिन हो गया है, तुम मुझे सत्तू दे दो और ये कद्दू तुम रख लो। तो उन्होंने वहीं पे सत्तू पिया और फिर तालाब का पानी पिया और फिर वहाँ से निकल चले। तो जैसे ही घर पहुँचे, पहले वाले के पास से तो कद्दू एक्सचेंज में दूसरे वाले के पास चला गया था। तो उसने कद्दू को जैसे ही काटा बीच में से, तो उसे बहुत ही सोने चांदी जवाहरात हीरे मोती सब उसमें मिले। मतलब कि उसकी तो ज़िंदगी ऐश-मौज की हो गई। 1 महीना उसने बहुत ही शानदार बिताया, और पहले वाले का ज़िंदगी वैसे ही दुख तकलीफ़ में मतलब कि पूरा 1 महीना ऐसे ही बीता। तो 1 महीना बीतने के बाद जब वापस दरबार में लौटे, तो राजा ने उनसे पूछा कि बताओ कैसे कैसे तुमने अपना जीवन काटा। तो पहले वाले ने कहा कि देखिए, मेरा जीवन तो ऐसे ही बीता, वो दुख तकलीफ में कटा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। तो दूसरे वाले ने वहीं बोला कि मेरे पास तो सरकार आपने जो है सो कद्दू दिया था, उसमें तो बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात थे, तो उससे मैं बहुत धन धान्य और बिल्कुल रईसी वाला जीवन जिया, जो इच्छा थी सब पूरी हो गई। तो इस पर राजा कहते हैं कि तुम्हारा ही श्लोक ठीक था, दूसरे वाले का मतलब कि फिरत लीलारम देत भुआलम न विद्या न च पौरुषम। तो यह कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि जब भाग्य साथ देता है तभी आपका विद्या और तभी आपकी पौरुष भी तभी काम आती है। और पर यह हमारा भाग्य लिख कौन रहा होता है, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण कर रहे होते। शास्त्रों में लिखा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा।
इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।